हेलो स्टूडेंट, चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पीछे हमने स्टडी किया था कि लिविंग बीइंग्स और ऑर्गेनिज्म को 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लासिफाइड किया गया। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें ऑर्गेनिज्म को सिर्फ प्लांट और एनिमल 2 किंगडम में क्लासिफाइड किया जाता था। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें प्लांटी एनिमेलिया के साथ में प्रोटिस्टा किंगडम। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, प्लांटी एनिमेलिया के साथ में मोनेरा किंगडम। और 1969 रॉबर्ट एच विटेकर साइंटिस्ट ने सभी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में क्लासिफाइड किया। क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें जो 5 किंगडम्स है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। तो इन 5 किंगडम में कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्या क्या डिफरेंस है, उसी को हम आज एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा 5 किंगडम कॉन्सेप्ट और क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसने प्रपोज किया? 1969 रॉबर्ट विटेकर ने। 5 किंगडम कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अभी कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर, सेल टाइप। सेल आप जानते हैं कि लिविंग बीइंग में 2 टाइप्स की सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव है, यूकैरियोटिक सेल एडवांस्ड है। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। तो सेल का टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होगा। बाकी जो 4 किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनके ऑर्गेनिज्म की सेल कैसी है? यूकैरियोटिक है। मींस मोनेरा को हम प्रोकैरियोट्स कहेंगे और बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूकैरियोटिक सेल वाले यूकैरियोट्स होंगे। सेकंड, सेल वॉल। मोनेरा में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होगी। कैसी होगी? नॉन सेल्यूलोजिक। मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म की सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल्यूलोज सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बट वो नॉन सेल्यूलोजिक होगी, सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होगी। वो पॉलीसेकेराइड्स और एमिनो एसिड्स की बनी होगी। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा किंगडम के कुछ ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होगी। प्रोटिस्टा किंगडम के जो प्रोटोजोअन्स जैसे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ये एब्सेंट भी होगी। फंजाई, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होगी और पर्टिकुलर किसकी बनी होगी? काइटिन की बनी होगी, अदरवाइज फंगल सेल्यूलोज की भी बनी होगी। प्लांटी में आप जानते हैं प्लांट सेल के अराउंड सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट है। एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल इनमें नहीं प्रेजेंट होती। नेक्स्ट कैरेक्टर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब हमने सेल का टाइप देख लिया कि मोनेरो में प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में यूकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनमें यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल है तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन की ग्रेड या लेवल क्या है? आप जानते हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रेड या लेवल में सबसे सिंपल ग्रेड या लेवल सेलुलर लेवल या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मोनेरा में किस टाइप का? मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं, जैसे सारे के सारे प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले हैं। तो इनमें बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो सेलुलर होगा। प्रोटिस्टा में भी क्या है? इसमें भी है यूकैरियोटिक लेकिन यूनिसेलुलर। इसमें यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, इसमें भी यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले हैं, बट वो यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले हैं तो इनमें भी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो सेलुलर टाइप का होगा। फंजाई, यहां से ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो फंजाई के अंदर मल्टी सेलुलर या हम कहेंगे सेल्स मोर देन वन है, और वो एक लूज
सेल ग्रुप टिश्यूज के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है। तो इसमें हम कह सकते हैं मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है प्लांटी। इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ग्रेड और ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है वो बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट होंगे। और कैरेक्टर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को आप जानते हैं 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ बनाते हैं। ऑटोट्रोफ्स जिनमें ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, और हेट्रोट्रोफ्स जिनमें हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है जो अपने न्यूट्रिशन के लिए ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड करते हैं। तो मोनेरा में किस टाइप का न्यूट्रिशन है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक भी है और हेट्रोट्रोफिक भी है। ऑटोट्रोफिक अगर न्यूट्रिशन होगा तो 2 टाइप्स का होता है। फोटोसिंथेसिस से भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन सेल्फ ले सकते हैं। तो ऐसा ऑटोट्रोफिक में क्या होगा? फोटोसिंथेटिक। और बहुत से बैक्टीरिया जो है वो कीमोसिंथेटिक टाइप के ऑटोट्रोफिक होते हैं। मींस वो कीमोसिंथेसिस करते हैं, वो एक केमिकल्स को अदर केमिकल्स में चेंज करके अपने लिए एनर्जी, अपने लिए न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। तो ऑटोट्रोफिक जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ बनाते हैं। अब इनमें 2 मेथड हो सकते हैं। कीमोसिंथेसिस से अगर बनाते हैं तो कीमोसिंथेटिक, और फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं तो फोटोसिंथेटिक। तो इनमें ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म भी होंगे, और मोड ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में कीमोसिंथेटिक वाले भी हैं, फोटोसिंथेटिक वाले भी हैं। सेकंड, इनमें हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म भी है। जैसे ऑटोट्रोफिक में 2 टाइप्स, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। हेट्रोट्रोफिक में भी 2 टाइप्स होंगे। हेट्रोट्रोफिक जो अपना न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म से लेंगे। सेप्रोफाइटिक में क्या होगा कि अदर डेड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, डेड प्लांट और एनिमल बॉडी से जो अपना न्यूट्रिशन लेंगे वो सेप्रोफाइटिक है। और अगर लिविंग प्लांट और एनिमल मींस होस्ट से अगर अपना न्यूट्रिशन लेंगे तो ऐसे हेट्रोट्रोफिक क्या होंगे? पैरासाइटिक होंगे। तो ऑटोट्रोफिक भी है, हेट्रोट्रोफिक भी है। ऑटोट्रोफिक में भी दोनों मेथड वाले हैं, कीमोसिंथेटिक भी, फोटोसिंथेटिक भी। हेट्रोट्रोफिक भी है जिनमें दोनों मेथड वाले हैं, सेप्रोफाइटिक भी है और पैरासाइटिक भी है। प्रोटिस्टा में अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो इसमें भी ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक है। और अगर ऑटोट्रोफिक इनमें है तो वो सिर्फ कौन से होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे। वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। फंजाई ऑलवेज हेट्रोट्रोफिक होंगे। हेट्रोट्रोफिक में ये सेप्रोफाइटिक भी है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट, एनिमल, डेड प्लांट और एनिमल बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। और ये लिविंग प्लांट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेकर पैरासाइटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। प्लांटी क्या होते हैं? ऑलवेज ऑटोट्रोफिक होते हैं। ऑटोट्रोफिक में भी ये ऑलवेज फोटोसिंथेटिक टाइप के ऑटोट्रोफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। एनिमेलिया कैसे होते हैं? ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हेट्रोट्रोफिक है, अपना न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफ से ऑब्टेन करते हैं। अब हेट्रोट्रोफिक में होलोजोइक टाइप के भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक टाइप के भी हो सकते हैं। होलोजोइक में ये फूड को अपनी बॉडी में लेकर उसे डाइजेस्ट करते हैं, और सेप्रोफाइटिक में ये अदर प्लांट और एनिमल पर फूड के लिए डिपेंड, लिविंग प्लांट और एनिमल के पर फूड के लिए डिपेंड हो सकते हैं। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, और उनके कैरेक्टर्स में क्या क्या डिफरेंसेस है।